नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। जनजाति गरिमा उत्सव की हुई शुरुआत। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत। बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की घटना स्थल पर ही हो गई मौत। और पारिवारिक कलह से एक युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटों के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार नीरव कुमार पाल, जो प्रोबेशनर डीएसपी हैं और पुलिस कार्यालय गोपालगंज में तैनात थे, इनको अब मीरगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि मीरगंज के थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है, ऐसे में अब यहाँ डीएसपी प्रोबेशनर नीरव कुमार पाल को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चंदन कुमार चौबे को भोरे का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहले मोहम्मदपुर थाने में तैनात थे। इसी तरह टिंकू कुमार, जो मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष थे, उनको अब ऊंचका गांव थाने में अनुसंधानकर्ता के रूप में उनकी तैनाती की गई है। इन सभी पदाधिकारियों को 24 घंटों के भीतर जल्द से जल्द अपने नव पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निर्देश जारी किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 18/5/2026 से 25/5/2026 तक जनजाति कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं संतृप्त करने हेतु जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें सभी 22 विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जन भागीद सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जिले के उच्चका गांव प्रखंड का चयन किया गया है। इस दौरान उचका गांव प्रखंड के 11 पंचायत के कुल 19 गांवों को जोड़ा गया है। प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया जाएगा। प्रत्येक कैंप में सभी विभागों का स्टॉल लगेगा। जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी 22 योजनाओं के लिए जन सुनवाई की जाएगी। इसमें सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और कर्मी भी उपस्थित रहकर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के सहजनवा कला गांव में पिछले 4 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना में घायल बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ब्रह्मा यादव की मौत के बाद आज उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। रास्ते के विवाद को लेकर पिछले 4 अप्रैल को मारपीट की घटना हुई थी। मृतक खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी थी। लाठी डंडे से हुई उनकी पिटाई से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में करने के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर में वे जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि कल रात इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने अब इस मामले में हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर गांव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को जोरदार ठोकर मारा, जिससे युवक सड़क पर उछलकर अचानक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी दिलीप राम के 45 वर्षीय पुत्र राजनाथ राम के रूप में हुई है। राजनाथ राम अपने घर से लक्ष्मीपुर बाजार में सामान खरीदने के लिए पैदल जा रहे थे।
इसी बीच जादवपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि युवक संभल नहीं पाया और हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आरोपी बाइक चालक की तलाश में अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। अब घटना के बाद से राजनाथ राम के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर बैकुंठपुर के थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की छानबीन जारी है। पुलिस फरार आरोपी मोटरसाइकिल चालक की तलाश भी कर रही है, जो घटना के बाद बाइक समेत मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार अब मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने में लग गए हैं। इधर पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर जहरीला पदार्थ पीने की आशंका जताते हुए इलाज में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देखते हुए गोरखपुर रेफर भी कर दिया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस एक एक बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। एफएसएल की टीम भी मामले में तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला माझागढ़ थाना क्षेत्र के शेखटोली गांव निवासी रोहित चौधरी के पुत्र धर्मेंद्र चौधरी हैं, जिनको संदिग्ध स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना के बाद से परिवार में चिंता और परेशानी का माहौल भी देखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से एआईएम की फ्री पाठशाला चल रही है, जिसमें 50 से 60 बच्चे नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया, जिसको लेकर एमआईएम के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव अनस सलाम ने बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लगातार बच्चों की शिक्षा उनके द्वारा आयोजित की जा रही है और इस दौरान शिक्षकों के बीच भी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों के समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदकों द्वारा अपनी समस्याएं प्रस्तुत की गयी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आवेदनों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। इधर माझा थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रूपेश शाह को आज गिरफ्तार कर लिया। यह छितौली के रामायण शाह का पुत्र बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जदयू पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू की है। जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने बताया कि संगठन और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और धारदार बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बरौली विधानसभा क्षेत्र के दानापुर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इब्रार खां के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष ने बिहार में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के संदर्भ में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी समर्पित, ईमानदार, जुझारू एवं पुराने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाएगी। अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से पार्टी अपने सिंबल पर भी अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में मजबूती से लड़ाने के लिए काम करेगी। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने लूट कांड के मामले में एक अप्राथमिकी अभियुक्त अंशु कुमार को गिरफ्तार किया है, जो श्रीपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के हरिकेश यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसको गोपालगंज के मौनिया चौक से विधिवत गिरफ्तार किया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। इसमें प्राथमिकी अभियुक्त सिकंदर यादव पिता दीनानाथ यादव, जो मठिया थाना नगर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एक दूसरे मामले में
ये भी हत्या के प्रयास का ही मामला है। इसमें फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राम विचार महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और यहाँ के जगपति महतो का पुत्र है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आज नगर थाना की पुलिस ने इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर गोपालगंज के बंजारी चौक वार्ड नंबर 15 स्थित घनी आबादी के बीच शमशान में शव जलाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की बेंच ने गोपालगंज के डीएम और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें और दाह संस्कार के लिए आबादी से दूर बेहतर स्थान चुने। याचिका के अधिवक्ता रंजीत पांडे द्वारा स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण की दुहाई दिए जाने के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। जनजाति गरिमा उत्सव की हुई शुरुआत। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत। बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की घटना स्थल पर ही हो गई मौत। और पारिवारिक कलह से एक युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।